हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं अपने स्वरूप को जानने की। और स्वरूप को जानने के लिए हमने महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उस पर बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हैं और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे और हम बड़े ही विवेक के साथ उनकी बताई हुई चीज़ों को समझ सकें। उन्होंने जो अपनी बातें जो सूत्र में बांधी है और सूत्र के हिसाब से उन्होंने बताई है, तो उनके जो चार जो उनके सेक्शन किए गए हैं उनके अष्टांग योग के, तो उसमें से हम समाधि पाद पे विचार कर रहे हैं, समाधि पाद को पढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी साधना पाद आएगा, उसके बाद फिर विभूति पाद आएगा, उसके बाद फिर कैवल्य पाद आएगा और सबको उन्होंने सूत्र में बांधा है, योग सूत्र के हिसाब से उन्होंने बताया है। तो अपन ने सूत्र एक देख लिया था जिसमें उन्होंने अनुशासन की बात करी थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि स्वयं का अनुशासन होना चाहिए। हम अपने चित्त को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने ऊपर अपना अनुशासन, तो आपको अपने ऊपर अपना अनुशासन रखना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना सोना है, कितना खाना है, कितना कर्म करना है, साधना कितने देर तक करनी है, कैसे करना है, रोज़ करना है, अपने विचारों को कैसे मेंटेन रखना है। तो ये सारा कंट्रोल अपने पर खुद ही रखें। और ये जो हमारी वृत्तियां हैं, जो कि फिर उन्होंने जो सेकंड सूत्र में बताया है, जिसपे हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, जिसमें उन्होंने आपको चित्रवृत्ति के बारे में बताया था कि ये जो वृत्तियां उड़ जाती है आपके अंदर, ये जो बाहर से जो भी कोई पत्थर मारता है, पत्थर उन्होंने किसको बोला था, आपको बताया गया था कि इंद्रियों को, इंद्रियों के माध्यम से जो भी कुछ आप सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, कोई चीज़ आप टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है आपके अंदर, या कोई आपको स्पर्श करता है उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है आपके अंदर, कोई चीज़ आप देखते हैं उसके बाद जो आपके अंदर विचार उठते हैं, किसी को सुन के आप या कोई गंध लेके आप कि अच्छी सुगंध है, बेकार सुगंध है, तो ये जो प्रतिक्रियाएं आपके अंदर उठती है उनको उन्होंने कहा था कि ये वृत्तियां हैं, जिसको अपन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर जैसे कि तालाब को शांत है, उसके ऊपर अगर कोई पत्थर मार रहा है तो उसके कारण जो लहरें उत्पन्न हो रही है, तो वैसे ही इन इंद्रियों के माध्यम जो भी कुछ आप ग्रहण करते हैं उससे जो आपके अंदर जो विचार उठते हैं उनको उन्होंने वृत्तियाँ बोला था। और तो योग सूत्र में 2 में जो है उन्होंने जो है चित्तवृत्ति के बारे में बताया था। और आज अपन देख रहे हैं उनका योग सूत्र 3, जिसमें कि वो बात कर रहे हैं चित्त की भूमि। चित्त की भूमिया क्या है, मतलब चित्त की अवस्था, चित्त की अवस्था कितने प्रकार की हो सकती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उसके बारे में क्या है कि महर्षि पतंजलि के उसमें जो है भाष्य के रूप में लोगों ने अपने जो विचार रखे हैं, तो उसमें जो व्यास भाष्य, वेद व्यास जी का भाष्य, उस पर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि चित्त की जो भूमियाँ होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो उसमें उन्होंने मेनली 5 भूमियों के बारे में, 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। उसमें वो बता रहे हैं कि पहली जो अवस्था होती है वो होती है आपकी क्षिप्त अवस्था, दूसरी जो अवस्था आपकी होती है वो कहलाती है आपकी मूढ़ अवस्था, तीसरी अवस्था है आपकी विक्षिप्त अवस्था, और चौथी है आपकी एकाग्र अवस्था, और पांचवी है आपकी निरुद्ध अवस्था। तो अब ये अवस्थाओं के बारे में थोड़ा हम समझ लें तो हम भी ये समझ सके कि हम किस अवस्था में हैं, हमारा जो चित्त है वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है और हमको कितना काम करना है अपने चित्त पर और कैसे हमको अपना इम्प्रूवमेंट करना है। तो पहला जो उन्होंने बोला है कि जो आपकी जो क्षिप्त जो अवस्था है वो, उसमें क्या है, जो आपके मेनली जो 3 गुण होते हैं, जैसे आपको पता है कि एक तमोगुण है, आपका रजोगुण है और सतोगुण है। तमोगुण मतलब तामसी वाला, वो कोई बेकार कर्म वाला जो होता है, ठीक है, जिनकी हैबिट बहुत ही बेकार, तामसी प्रवृत्ति जो होती है ना, आनंद, आलस्य, निंद्रा, उसमें रहते हैं, भोग विलास। तो एक उन्होंने तमोगुण की बात करी है। जो प्रकृति के अंदर जो 3 गुण होते हैं उन्हीं 3 गुणों से वशीभूत होकर जीव जो है वो काम करता है। आपके अंदर जो जीव है जो बैठा हुआ है, जो अपन इस शरीर के अंदर जो बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर जो असर हो रहा है वो इन 3 गुणों का असर होता है, और इसको बोलते हैं अपन त्रिगुणी। त्रिगुणी जो है आपके 3 गुणों का जो असर होता है मानव के ऊपर, वो देखिए आप। तो उसमें एक होता है आपका तमोगुण, एक होता है आपका रजोगुण। रजोगुण में क्या है, थोड़ा तामसी प्रवृत्ति का भी होता है, थोड़ा उसमें सद्गुण का भी होता है विचार, ठीक है, वो बीच की स्थिति का होता है। रजोगुण को ऐसा बोला जाता है कि इसको जैसे कि इन चीज़ों में ज़्यादा रस आता है, खाने पीने की चीज़ों में या इसमें, ठीक है। और जो आपका सत्वगुण होता है वो अच्छा, सबसे ऊंचा, सबसे उच्च माना गया है, उसको अच्छे कर्म करता है, लेकिन रहता है सब सांसारिक जीवन में ही है। ये तीनों जो गुण हैं ये सांसारिक जीवन से संबंधित ही होते हैं।
तो वो ये बता रहे हैं कि अगर आपकी क्षिप्त अवस्था है तो क्षिप्त अवस्था में क्या होगा कि तीनों ही गुणों का मतलब तीनों गुणों के पत्थर आपके ऊपर पड़ेंगे। तो उसकी जो स्थिति, उसकी जो कंडीशन को सबसे ज़्यादा बुरी कही गई है, क्योंकि उस स्थिति में जो होता है मनुष्य, वहाँ पे बहुत सारी लहरें उठ रही है, लगातार उठ रही है, कभी तमोगुणों की उठ रही है, कभी रजोगुणों की उठ रही है, कभी सतोगुणों की उठ रही है, लेकिन कोई भी गुण प्रधान अवस्था में नहीं है। मतलब उसमें तीनों गुण हैं। कभी उसको बुरा भी लग जाता है, कभी उसको अच्छा भी लगता है, कभी वो दुखी भी हो रहा है, कभी वो खुश भी हो रहा है, कभी वो ज्ञानी होता है, कभी वो अज्ञानी बन जाता है, कभी वो धार्मिक होता है, कभी वो अधार्मिक हो जाता है, कभी उसमें क्रोध आता है, लालच आती है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आती है, मतलब सारे गुणों का मिक्सअप। कभी क्या कभी क्या कभी क्या, मतलब कोई एक गुणों में प्रधानता नहीं है उसकी। और अधिकतर लोग जो है वो इन्हीं सब गुणों में ही फंसे हुए रहते हैं। कभी उनके अंदर अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं, कभी वो कंपेरिजन भी करते रहते हैं। मतलब कितने सारे पत्थर, आप ऐसा कुछ इमेजिन करें कि अगर कोई तालाब के वहाँ खड़ा हुआ है और लगातार कोई ना कोई पत्ते कहीं कहीं से उसके ऊपर पड़ते जा रहे हैं, तो कितनी सारी लहरें उसके साथ उठती जाएगी। तो वैसी अवस्था है कि लगातार पत्थर पड़ रहे हैं और आप उन्हीं लहरों के बीच में रह रहे हैं। मतलब कितने विचार आपके अंदर उठ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे जा रहे हैं, और आप उसी में परेशान होते जा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए बोला गया है कि जनरली ऐसे ही लोग जो होते हैं वो सुसाइड भी करते हैं। जो सुसाइड वाली जो केसेस अपन सुनते हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं कि वो उगला शराब पी के जो पड़ा हुआ है, वो वाली अवस्था नहीं है उसकी। ठीक है, तामसी वाली अवस्था भी नहीं है, क्योंकि मूड जो अवस्था होती है, जो सेकंड नंबर की बोली उन्होंने, मूढ़ावस्था, उसको ये बोला गया है कि उसमें तामसिक गुणों की बहुत ज़्यादा प्रधानता है। तो तामसिक गुण वाला तो आपको पता है कि वो, लेकिन एक दिशा तो है उसके पास, क्योंकि वो पूरी तरीके से तामसी है ना, पूरी तरह से बुरे काम कर रहा है, निंद्रा में पड़ा हुआ है, पी के पड़ा हुआ है, वो सोया हुआ है या सोता ही रहता है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक दिशा है उसकी। तो भी उसके अंदर सिर्फ तामसी का जो बड़ा था पत्थर उसके अंदर पड़ गया है, उसी की लहरें उठ रही है, तो वो उसी में जी रहा है। लेकिन इतना डिस्टर्ब भी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक दिशा है। तामसिक प्रवृत्ति का जरूर है वो, और तामसिक को सबसे नीचे बोला गया है, लेकिन उसके मतलब उसके कंपैरिजन में जो क्षिप्त अवस्था वाला है, जिसके अंदर तीनों गुणों का समावेश होता है, कभी क्या वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। उसके अंदर ज़्यादा उथल पुथल है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब है मानसिक रूप से। उसी को बोलते हैं मानसिक रोगी। ऐसे लोग मानसिक रोगी भी हो जाते हैं, जो कभी कभी अपने आप ही बोलना शुरू कर देते हैं। उनका माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है दिन भर कि वो अपने आप से बातें करते रहते हैं। कभी उनको गुस्सा आता है, कभी क्या होता है, क्योंकि एक एक दिशा ही नहीं है उनके अंदर, वो दिशाहीन है। तो उनकी स्थिति तो और भी ज़्यादा बेकार बोली गई है। और ऐसे लोग जो क्या होते हैं, वशीभूत होके, कभी उनके अंदर अगर तामसिक गुण ज़्यादा आ गया है ना, रजोगुण के कारण तो वो दौड़ लगाते रहते हैं। कभी क्या चाहिए, कभी क्या चाहिए, कभी क्या चाहिए, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं वो, है ना। और उसी से वशीभूत होकर कभी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो हार मान जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो एक तरीके से सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को ही ख़त्म करने की सोचते हैं। वो एक अवस्था उन्होंने बताई है। ठीक है, मूढ़ा अवस्था वाला तो आपको पता है पूरी तरह से तामसी प्रवृत्ति का ही, उसकी एक ही दिशा है तामसी। तो वो निंद्रा में रहेगा, सोता रहेगा, शराब पीता रहेगा, लोगों को भले डिस्टर्ब करेगा, लेकिन खुद आराम से पड़ा रहेगा वो एक ही स्थिति में, और गलत गलत काम करेगा, लेकिन उसको कहीं भी कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। तो वो एक, कुछ लोग होते हैं ना, अपन देखते हैं वो कुछ रियलाइजेशन नहीं होता है, कुछ भी कर रहे हैं वो, तो उस प्रवृत्ति वाले के लोग होते हैं वो। और तीसरी जो उन्होंने अवस्था बोली है, विषिप्त अवस्था, हालांकि नाम उसका ऐसा विषिप्त अवस्था, लेकिन उसको सांसारिक जीवन में अच्छा माना गया है कि इस अवस्था वाले जो होते हैं उनके अंदर जो है इन तीनों गुणों में से सतोगुण जो है प्रधान है। उनके अंदर सतोगुणों की प्रधानता आ गई है। मतलब ज्ञान अज्ञान के साथ में उनका ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया है, धार्मिक अधार्मिक के हिसाब से उनका धर्म ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जिनको कि आप सांसारिक जीवन में, जिनको भी अपन बोलते हैं कि समझदार है, ये इंटेलिजेंट है ना, जिसने अच्छा पद कमा लिया है, अच्छा नाम कमा लिया है, एक घर उसका अच्छा है, उसको एक व्यवहार करना आता है, समाज में कैसे रहना है, ठीक है, कैसा व्यवहार करना है, मतलब एक समझ है उसके अंदर, एक उसको जीने की, एक व्यवहार में कैसे रहना है, मतलब सांसारिक जीवन की बात वो सांसारिकता ही करेगा, लेकिन उसमें भी वो अव्वल स्थिति पर है ना। जहाँ पर जो आपका विषय तो मुड़ा अवस्था वाले बिल्कुल ही गए गुजरे उसमें अवस्था में है, मतलब सांसारिक जीवन भी ढंग से नहीं जी पा रहे हैं, उसमें भी उनके अंदर इतना डिस्टर्बेंस है। कुछ तो हार मान कर सुसाइड कर रहे हैं, कुछ शराब पी के पड़े हुए हैं, ठीक है, निंद्रा में है ना। तो उसके अपेक्षा करें ये पावरफुल है उन सांसारिकता में, कि इसने सब कुछ देखा है, सब कुछ समझ रहा है, अपनी बुद्धि से काम भी कर रहा है ना। उसको पता है कि भाई आपको शरीर के सुखों के लिए जो जो मुझे लेना है, जो जो मुझे धन कमाना है, जितना मुझे धन कमाना है, भले कैसे भी करके कमाऊँ, लेकिन शरीर के सुख के लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, और एक समाज में जो मुझे मान प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए जो जो मुझे पद चाहिए, है ना, उन सारी चीज़ों में वो लगा रहता है, वो लगा उसमें रहेगा।
ठीक है, उन सारी चीज़ों को करता रहेगा और उन सारी चीज़ों को प्राप्त भी करेगा, तो समाज में काफ़ी उसका नाम सम्मान होगा और उन चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण भी करेगा, है ना, जिसको कि अपन बोलते हैं सफल व्यक्ति ये अपने आप में, है ना, उस तरह का जीवन उसका रहेगा। तो वो उस वाले अवस्था वाले जो हैं वो इस प्रकार के काम करेंगे। फिर चौथी जो अवस्था उन्होंने बताई है, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि एकाग्र अवस्था। तो ये जो एकाग्र अवस्था है, ये जो लोग साधना पथ पे चल गए हैं, जैसे हम और तुम जैसे लोग, है ना, जो कि ये थोड़ा जान गए हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों के अलावा भी, इन सांसारिक जीवन के अलावा भी हमारे अंदर एक तत्व है जिसको कि प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है और हमको इसके पीछे जाना है। तो जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिसके अंदर आ गया है, जिसने अपनी राह बदल ली है और सोचा है कि मुझे अब इस दिशा में जाना है, मुझे अपने अंदर जानना है कि मेरे अंदर क्या है, जो ऋषि मुनि बोल गए हैं कि तुम्हारे अंदर एक तत्व छिपा हुआ है, तुम ये नहीं जो तुमको दिख रहा है, तुम कुछ और हो। तो उसको जानने के लिए जो वो साधना करने लग गया है, जो व्यक्ति साधना पथ पे बढ़ गया है, तो मतलब समझ लीजिए कि एक बड़ा सा सतो गुणों वाला पत्थर डाल दिया गया है और वो सतो गुण वाले जो है लहरें उसके अंदर जो उठ रही है, तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि मुझे तो बस साधना करना है, अपने अंदर जाना है और अपने उस मूल प्रवृत्ति को, मूल नेचर को, ठीक है, मूल स्वरूप को जानना है। तो वो उसी दिशा में बढ़ गया है। तो जिसकी एक ही दिशा है, एक का भाव से जो ईश्वर में लग गया है, अपने गुण को जानने में लग गया है, उसको, और उसका मन काफ़ी स्थिर रहेगा, है ना, उसका जो भी वो काम करेगा, जो भी वो निर्णय लेगा, उसके अंदर एक स्थिरता दिखेगी आपको, क्योंकि वो साधना पथ पर आ गया है। साधना पथ पर आ गया है तो उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण, उसके विचार, उसका सारी गतिशीलता जो रहेगी, सारी इसी प्रकार से रहेगी। तो वो इसी दृष्टि से काम करेगा, इसी दृष्टि से वो आगे बढ़ेगा। तो उसको बोलते हैं कि उसकी चित्त की अवस्था वो स्थिर है, वो शांत है, उसको समझ में आ गया मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका विवेक जागृत हो गया है और वो अब अपने विवेक से काम कर रहा है। तो ये जो वृत्तियां हैं उसको ऊपर ज़्यादा असर नहीं डाल रही है, रजोगुण तमोगुणों से उसको छोटे छोटे बारी बारी से पत्थर की तरह वो जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो उन सबको हटा देता है, क्योंकि उसका सतोगुण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सतोगुण की जो लहरें उसके अंदर उठ रही है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसके हिसाब से काम कर रहा है, उसको बेस मान के। अब उसका बेस वो हो गया है, तो वो उसके अंदर प्रधान है, तो उसको बेस मान के आगे बढ़ रहा है। तो ये छोटे मोटे से कंकड़ आ भी रहे हैं तो उसको असर नहीं पड़ रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो जो लोग साधना पथ पे बढ़ चुके हैं उसको उन्होंने बोला है कि ये आपकी एकाग्र अवस्था है, ठीक है। उसके बाद की जो अवस्था आती है, जो उन्होंने बोला है कि निरुद्ध अवस्था, जिसमें आपके सारी वृत्तियों का विनाश हो गया है, निरुद्ध हो गया है, स्टॉप हो गई, सारी वृत्तियाँ खत्म हो गई है, ठीक है, और आप एक समाधि को बढ़ चुके हैं, जिनको कई प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती है। देखिए साधना के बाद क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि अष्टांग योग हम इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने 8 उसमें जो है आपको योग बताए हैं, मार्ग बताए हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया कि यम है, नियम है, आसन है। पहले ये अपन ने इस पर बात करी थी, ठीक है। फिर आपका प्राणायाम है, फिर आपका प्रत्याहार है और फिर आपका धारणा है। तो धारणा पे आने के बाद ही, जब हम धारणा पर आते हैं, जब इतनी सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, इतनी सारी स्टेज से हम गुजर जाते हैं, तो जब हम धारणा पे आते हैं तभी क्या होता है, हमारे अंदर सिद्धियाँ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो योगी को क्या है, सिद्धि आना शुरू हो जाती है। तो सिद्धि आने से क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ें कर पाता है, समझ पाता है। आपने देखा होगा कितने लोगों के जो कि उड़ भी लेते हैं, उड़ जाते हैं ऊपर, ठीक है, या बोलते पानी पे चल लेते हैं अपने आप, बिना किसी सहारे के पानी पे चल रहे हैं आराम से। तो ये कुछ सिद्धियाँ होती है, तो कुछ सिद्धियाँ मिल जाती है अपने को। लेकिन बहुत से लोग क्या यहीं पे अटक जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य, अपना उद्देश्य कभी सिद्धियाँ प्राप्त करना नहीं होता है। जो एक सच्चा योगी होगा, साधक होगा, उसको पता होगा कि मुझे मेरे स्वरूप तक जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। आपको जगह जगह ब्रेक मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और इंसान इसी ब्रेक पे ही रुक जाता है। कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा वाई मिल जाती है, समाज में काफ़ी मान सम्मान मिल जाता है, तो वो फिर वहीं पे रुक जाता है, लोगों को भाषण देने में, उसमें सारा समय उसका फिर उसमें ही निकल जाता है और उसका जो पूरा टाइम है वो निकल जाता है। तो वो जो मेन उसका जो पर्पस था कि मुझे समाधिस्थ होना है, मुझे समाधि में डूब जाना है मुझे, क्योंकि उसके बाद क्या आता है देखिए, जो आपका या ये प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया, उसके भी ध्यान और समाधि। ध्यान के बाद समाधि घट जाती है और समाधि के बाद ही मैंने आपको बताया था कि समाधि कैसे घटती मालूम ही नहीं पड़ता, जैसे नींद आपको आ जाती है। उसके बाद जीव जो है वो ब्रह्म में लय हो जाता है, उसका मिलन हो जाता है, जहाँ पर कि अद्वैतवाद आपका शुरू हो जाता है। एक नहीं माना गया उसको, है ना, दो नहीं माना गया उसको, एक ही माना गया है, वो आपका अद्वैतवाद कहलाता है। तो उस अगर आप स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाए, उसके पहले वाले पे रुक गए आप, तो ये को सबसे बुरा कहा गया है। ये जो सिद्धियों पे जो लोग रुक जाते हैं
उसका सपोर्ट भी महर्षि पतंजलि ने कभी नहीं किया है। उन्होंने कभी नहीं बोला है कि आपको वहीं पर रुक जाना है, आपको आगे बढ़ना है। ध्यान के बाद भी समाधि घटेगी और वही आपका सबसे बड़ा पर्पस है, वही आपका लक्ष्य है और वहीं तक आपको पहुंचना है। उसके बाद ही जो है जीव का जो है ब्रह्म से मिलन होता है, तभी वो परिपूर्ण होता है, पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ अवस्थाएं होती है। लेकिन ये क्या होता है, जब हम साधना पथ पे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ब्रेक आपके अंदर आएंगे, बीच में बहुत सारे ब्रेकअप आएंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो कहीं भी किसी भी ब्रेक पे आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक भी क्या है, लुभाने वाले होते हैं। कुछ लोग इसमें ही रुक जाते हैं, उनको लगता है बहुत हो गया, हमने तो बहुत योग शास्त्र सब प्राप्त कर लिया है, क्योंकि बाकी लोगों से बेटर हो ही जाते हैं वो नेचुरली। जब में अगर सिद्धियाँ आ गई है तो वो नेचुरली शक्तियाँ आ गई उनके अंदर तो। लेकिन अगर हम वहीं पर रुक गए तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसी को समझाना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि आपको कहीं भी रुकना नहीं है। सिद्धियों को तो उन्होंने ब्रेक माना है कि ये आपकी साधना का ब्रेकअप हो सकता है, ये आपकी साधना को रोक दे या को स्टॉप कर दे। तो कुछ लोग वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो आपको ऐसे समझ होना चाहिए, शुरू से आपका ध्येय ये होना चाहिए। किसी किसी का ध्येय ये होता है कि हमको तो सिद्धियाँ प्राप्त करना है, इसलिए वो लोग साधना पथ पे बढ़ते हैं। कुछ कुछ का लोगों का ध्येय भी ये होता है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में पर्पस क्या है, हम काहे के लिए साधना कर रहे हैं। अगर हम साधना इसलिए कर रहे हैं अपने स्वरूप को जानना है, उससे हमको ब्रह्म से लीन होना है, तो फिर आप आगे बढ़ते जाइए, आप कहीं भी रुकिए मत। जब तक कि आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता है, जब तक कि आप उसमें लय नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको रुकना नहीं है। क्योंकि वो सिद्धियाँ तो आनी है, हर किसी को आनी। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको स्वाद तो आता ही है ना, लेकिन हम स्वाद के लिए नहीं खा रहे, हम अपने स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम जिंदा रहे, हम बढ़ते रहे, हमारी ग्रोथ होती रहे, इसलिए हम खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचने लगे हम तो स्वाद के लिए खा रहे हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। फिर तो आप कुछ भी चीज़ें खाते हो फिर, अगर उद्देश्य ये हो गया है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है महर्षि पतंजलि ने जो है यहाँ पर चित्त की अवस्था बताई है कि इतनी प्रकार की अवस्थाएं होती है, 5 प्रकार की अवस्था उन्होंने बताई है। और बताया है कि कौन सी अवस्था कैसी होती है, और जिसको कि उन्होंने मूढ़ावस्था, तो हालांकि तामसिक प्रवृत्ति वाले का ही हो गया पूरा काम। तो जहाँ पे कि तामसिक प्रवृत्ति एक ही दिशा में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आप विषिप्त वाले में आते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपका सतोगुण ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे सतोगुण की प्रधानता है। लेकिन जो बीच वाली स्थिति है, जिसमें कि विषिप्त अवस्था से पहली वाली आपकी जो आपकी क्षिप्त अवस्था है, तो जो क्षिप्त अवस्था है उसमें क्या है, तीनों गुणों की प्रधानता है और कोई भी गुण अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो तीनों गुणों के जो पत्थर पड़ रहे हैं उसके कारण तो मनुष्य जो डिस्टर्ब रहता है ना, और उसके कारण ही जो उसकी घटनाएं घटती है इस प्रकार की, सुसाइड केस जो होते हैं या मानसिक रोगी का जो शिकार बन जाते हैं या जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई चीज़ उनके अंदर जगती रहती है, कोई ना कोई पत्थर उनके अंदर पड़ते रहते हैं, और इतना ज़्यादा फ्लो होता है विचारों का, इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो अनकंट्रोल आपके जो है थॉट्स हो जाते हैं, अनकंट्रोल आपके आइडियाज़ हो जाते हैं, इसके कारण आप पूरा डिस्टर्ब महसूस करते हैं। इन सारी अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है। उसका चौथी अवस्था उन्होंने जो एकाग्रता वाली बताई है, जिसमें कि साधक जो है वो उस अवस्था में आ जाता है। तो अभी जैसे हम साधना पथ पे चल रहे हैं, तो अगर आप वास्तव में साधना कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि आप लोगों से ज़्यादा बेटर अपने आप को महसूस करेंगे। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। हर चीज़ को एक्ट करने के पहले आप सोचेंगे कि यहाँ करना है कि नहीं करना है, ज़रूरी है कि नहीं। मतलब एक स्थिरता आ जाएगी, एक माइंड में एक स्थिरता आ जाएगी, वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा। कभी वो डिस्टर्ब होता भी है तो आप बहुत जल्दी इसको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, होता है ना, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है माहौल और इन सब चीज़ों को देख के। तो ये जो चीज़ें होती है, अच्छा अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है ये भी आपको बता दिया गया है कि इंद्रियों की वशीभूत होकर हो रही है। कोई चीज़ देख कर या किसी की बातें सुनकर या कोई ऐसी चीज़ें अपन देख लेते हैं कि अगर तो मन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वो सारी भावनाएं अपने अंदर उठती है, तो वो सब अपने को अगर पता रहेगा तो अपन अपने आप पे कंट्रोल भी करेंगे ना। वो इन्होंने बताया है। कभी कोई चीज़ देख कर या सुनकर आप जो डिस्टर्ब होते हैं, या कोई आपने टेस्ट करा किसी चीज़ का, है ना, तीखा लगा आपको, कड़वा लगा, जैसा भी लगा, उसके अगेन जो आपने प्रतिक्रिया व्यक्त करी है, वो सारी चीज़ें होती है। ये कुछ लोग होते हैं कि भैया चाय में अगर शक्कर ही कम पड़ गई तो कप उठा के फेंक देंगे, तो एकदम इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। या बोलेंगे सोचते मूड खराब कर दिया, ऐसे गंदी चाय दे दी मुझे, तो है ना। इस टाइप की जो प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, तो उनको थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे विचारों को जो है प्रभावित करती है। ये पांचों इंद्रियों के जो पत्थर हमारे पढ़ते हैं, और इसके कारण जो हमारे विचार जो ऊपर नीचे होते हैं और जो हम डिस्टर्ब होते हैं, उसको हमको थोड़ा सुधारना है, अपने मन की स्थिति को हमको स्थिर रखना है। तो ये दोस्तों तभी होगा जबकि हम साधना पथ पे बढ़ जाएंगे और थोड़ा बहुत ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, थोड़ी अपनी साधना को स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा अपना प्राणायाम भी करेंगे, थोड़ी साधना की ओर ध्यान देंगे दोस्तों।
तो आप एक पहली स्थिति में आएंगे, एकाग्र वाली अवस्था के अंदर आप बढ़ जाएंगे। और अगर आपको कंटिन्यूटी में इसको फ्लो करते जाते हैं तो आप धीरे धीरे सिद्धियों वाली स्थिति में आएंगे। आपको बहुत सारी सिद्धियाँ मिलेगी, लेकिन वहाँ भी नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। और अंत में जो आपकी समाधि की जो स्थिति है वहाँ तक आपको पहुँचना है, समाधि स्थिति पे आपको जाना है। तो आखिरी उन्होंने जो अवस्था बताई है वो निरुद्ध अवस्था बताई है, जिसमें कि सारी वृत्तियों का अंत हो जाता है, सब वृत्तियों का स्टॉप हो जाती है आपके अंदर। ठीक है, तभी आप उस स्थिति तक, उस उच्च स्तर तक आप पहुँचते हैं जहाँ पर सारी वृत्तियों का एंड हो गया है, जहाँ पे सारी वृत्तियाँ आपकी समाप्त हो गई है, अब सारा कंट्रोलेशन आपके हाथ में आ गया है। तो वहाँ तक पहुँचने की उन्होंने बात करी है। तो इस प्रकार से उन्होंने चित्त को ये 5 अवस्थाओं में दर्शाया है, और उसी के बारे में आज हम चर्चा करने यहाँ बैठे थे दोस्तों। तो आज अपने चित्त की जो भूमिया है, जो उसकी अवस्था है, उसके बारे में अपन समझा है। ठीक, और आगे भी आप जो है सब कुछ चीज़ों को देखते रहें, पढ़ते रहें, और अपनी जो साधना को है वो आगे बढ़ाते रहें। और एक माइंड सेट कर लें, मैंने आपको पहले बताया था, आपको माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कहीं उलझना नहीं है, मेरा जो है लक्ष्य, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे वहीं तक पहुँचना है, मेरी यात्रा मेरे अंदर तक की है, और कहीं नहीं जाना है, कोई नक्शा पास नहीं करना है, किसी रास्ते पर चलना है, आपको अपने ही अंदर जाना है और कहीं नहीं जाना है। तो ये साधना पथ पे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तभी आप जो है पहुँच पाएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों से करी है, तो नेचुरली इसका लाभ आपको होगा, और आपको ध्यान से सुने और करें, और पुरानी वीडियोज़ भी आप देखते रहें। ठीक है, तो आज का अपन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट गुरुवार को अपन मिलते हैं। अब 2 दिन जो है आपकी वीडियोस अपलोड होगी, रविवार और गुरुवार, आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, उसको देखते रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।